पावर्टी लाइन, ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, आप पॉइंट 1 2 3 4 5 6 में लिखोगे। अब ये पॉवर्टी कोई लाइन नहीं है, ये जो है ना पॉवर्टी लाइन, ये एज सच ये लाइन, ये कोई लाइन नहीं है। ये बोलते ना, एक गवर्नमेंट ने बोला है कि इस रकम के ऊपर आप कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो, इस रकम से नीचे तो आप गरीब हो। तो ये पॉवर्टी लाइन अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अपने हिसाब से अलग अलग रकम बताया है, ठीक है ना। इमेजिनरी लाइन है जो गरीब और नॉन गरीब मतलब अमीर को बाइफरकेट करता है। इट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ क्या, पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। अलग अलग कमिटीज ने, आई थिंक तेंदुलकर कमिटी, नॉट द क्रिकेटर, पुराने, ऐसे बहुत सारे कमिटीज ने अलग अलग तरीका बताया गया। प्लानिंग कमीशन था, उसको रिप्लेस किसने किया, नीति आयोग। यहाँ पे थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर दिया है बट रकम नहीं दिया है। मैं आपको उस तरफ ले जाता हूँ। थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर क्या है, देखो तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप, इन्होंने क्या बोला कि आप शहर में रहे, ठीक है, और आपका खर्चा 32 रुपया दिन का शहर में, तो आप गरीब नहीं। 32 रुपया मल्टीप्लाई बाय 30 करो। आप नासिक में आपका फैमिली, आप, मैं चाहता हूं इमेजिन करो 960 रुपया कमाते हैं महीने, तो आप गरीब नहीं। 960 रुपए में, और गांव में 26 रुपया, 780, आप 780 रुपीज के ऊपर हो तो आप गरीब नहीं हो महीने का। ये डेफिनेशन किसका है, नीति आयोग का है। ये पॉवर्टी लाइन का, देखो शहर में, उसको मैं रकम में कन्वर्ट करता हूं। इफ आप महीने का 1286 रुपीज के ऊपर कमाते हो तो आप गरीब नहीं। आपका घर चल सकता है ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, और गांव में 1059.42 आप कमाते हो महीने का, तो आप गरीब नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? मींस 1286 रुपीज के ऊपर तो आप गरीबी रेखा के ऊपर चले गए। इस प्रकार से 40 करोड़ लोग गरीब रेखा के ऊपर आ गए, मतलब वो लोग गरीब नहीं रहे। मतलब 1200 महीने का, तो साल का, आपने साल का 14,000 रुपए कमा लिया तो आप गरीब नहीं। एक किस्सा बताता हूं। सलीम चाय पता है ना, वहां पे मैं चाय पी रहा था, एक गरीब यंग, मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया हुआ बट यंग लग रहा था, 25-26 का, वो भीख मांग रहा था। तो मेरे पास आया, मैंने बोला जवान है, काम करना, भीख क्यों मांग रहा है? उसने मुझे क्या बोला, भीख मांगने में ज्यादा कमाई मिलता है। मैंने बोला कितना? तो दिन में 200 रुपया कमा ले, तो मेहनत क्यों करो? समझ में आ रहा है थिंकिंग? तो बेगिंग से, इफ दे आर अर्निंग, तो व्हाई शुड दे वर्क? तो रोड साइड में जो लोग आते हैं, और एक बेगर, ये सच है, स्टोरी में फेक नहीं रहा हूं, आप गूगल में चेक कर लेना, गाड़ी में आता था, उसका खुद का एक फ्लैट था, और वो बेगर, बिकॉज ही वॉज अर्निंग वेल, खुद का फ्लैट। और एक बेगर की जब डेथ हुई, जब उसका बैग चेक किया, तो हजारों लाखों रुपए निकले। समझ में आ रहा है? सो बट देन 1200 रुपया जो है महीने का, कम है मेरा मानना है। आज के तारीख में 1200 रुपए में तुम शहर में नहीं जी पाओगे, ठीक है ना। तो ये आंकड़ा इधर दिया नहीं, बट आंकड़ा क्या है, कितना, 32 रुपया दिन का। और गरीब, इसके लिए गांव का कितना? आजकल तो वड़ा पाव भी 20 रुपए का आता है भाई, एक सादा वड़ा पाव। तो ठीक है, अब जो भी आंकड़ा ये लोग देंगे, और यदि इन लोगों ने आंकड़ा बढ़ा दिया, 5,000 कर दिया, तो आधे लोग गरीब हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? आंकड़ा पे वो वाली बात है, तुमने अलार्म सेट किया 4 बजे तो 4 बजे उठोगे, 6 बजे लगाया तो 6 बजे। तो ये पिछले गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया, आंकड़ा अलग कम रखा, ये गवर्नमेंट ने भी कम रखा, क्योंकि बढ़ा देंगे। लेकिन एक और शॉक वैल्यू आता है, मार्केट सडनली डर जाएगा आधा, और वर्ल्ड में गलत मैसेज जाएगा। एक्चुअली ये पॉलिटिकल नंबर्स है, क्योंकि इफ उन्होंने
5000 रख दिया और आधे लोग गरीब, तो वर्ल्ड वैसे भी भारत को गरीब दृष्टिकोण से ही देखता है, तो और ज्यादा देखेगा, तो पॉलिटिकल भी उसके रीजन है। तो एक थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर है, मतलब तुम 1200 रुपए में तुम गरीब नहीं है, तुम्हारा खर्चा सब मीट हो रहा है, ये मानना है। टू डिटरमाइन, तो पॉवर्टी लाइन का मेन उद्देश्य क्या है? एपीएल और बीपीएल, सुना है ना? बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन का एक रेड कलर का कार्ड आता है, ऑरेंज कलर का, तुमको नहीं पता? ऑरेंज रंग का एक राशन कार्ड आता है, ऐसे 4-5 कार्ड्स है, एक ऑरेंज, एक व्हाइट, येलो, ग्रीन, ऐसे। एक जमाने में राशन कार्ड एड्रेस प्रूफ में बहुत बड़ा कार्ड माना जाता था, आजकल राशन कार्ड का प्रूफ नहीं चलता। हमारे टाइम में, इफ आई गो बैक 30-40 ईयर्स, अमीर आदमी भी राशन कार्ड बना सकता था और तुमको शक्कर और कुछ चीजें डिस्काउंटेड रेट में मिलते थे। फिर गवर्नमेंट ने एक कायदा लाया था कि तुमको बोला था तुम इनकम डिक्लेयर करो, तुम्हारा इनकम 1 लाख के ऊपर रहेगा ना, तो तुमको व्हाइट रंग का राशन कार्ड मिलेगा, मतलब राशन से तुमको मिलना बंद हो जाएगा। गरीब लोग के लिए कौन सा था? ऑरेंज कार्ड, ऑरेंज है ना कार्ड। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन का कलर क्या कर दिया? ऑरेंज कर दिया। सो नाउ बीपीएल फैमिलीज को 25 या 35 किलो गेहूं महीने का डिस्काउंटेड या बहुत सस्ते में गवर्नमेंट देता है, ठीक है। और आई थिंक सिलेंडर भी फ्री है ना, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उनको 6 या 9 सिलेंडर फ्री है, उनको ऑटोमेटिक खाते में पैसा आ जाता है अभी। लेकिन मतलब कैसा? इफ आई एम पुअर, मैं सिलेंडर का पैसा दूंगा और विद इन मे बी अ मंथ मेरे खाते में ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया? और मेरा खाता कनेक्टेड रहेगा विद द आधार कार्ड। तो पहले जो नकली लोग पैसा लेते थे ना अपने खाते में या गलत तरीके से, अभी बंद हो गया। क्यों? आधार कार्ड के साथ लिंक हो गया, तो डुप्लीकेट तो बन नहीं सकता। लोग पेपर्स में हेराफेरी करते थे जमीन के, अभी सब आधार कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तुम उसमें कर नहीं सकते। इनकम टैक्स रिटर्न लोग डुप्लीकेट, रेट गिरा, चलो गवर्नमेंट के पास सबमिट किया रिटर्न, उसको बदल दो, अभी इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तुम ऑनलाइन सबमिट करते, तुम कैसे बदलोगे? तो प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, इलेक्ट्रॉनिकली सब कर दिया, तो लोग, करप्शन कम हो गया। अभी रिफंड चाहिए, जाओ बिक मांगो, भाई चेक दे, इनकम टैक्स का रिफंड, वो बोलेगा 500 रुपए दो, देना पड़ता था। अभी रिफंड ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते में आ जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर किसका चेक कर रहा है उसको पता भी नहीं चलता, नाम शायद हिडन रहता है। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे कर दिए गवर्नमेंट ने। सो एपीएल, अच्छा, अपन 1200 रुपए के ऊपर कमाते ना, अपन सब एपीएल, अब वो पॉवर्टी लाइन। 1200 से कम, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने का, तो तुम क्या माने जाओगे? बीपीएल। फिर राशन का कार्ड लो, कोविड सब तुमको, वैक्सीन है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वैसे भी कोविड वैक्सीन में गवर्नमेंट ने बीपीएल नहीं किया था, बहुत सारे लोगों ने जाकर लिया था। इफ प्राइवेट करना था तो कितना था वैक्सीन का? 1200-1300 रुपए था। टू आइडेंटिफाई द पोर ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कौन सा गरीब है? बिहार सबसे ज्यादा गरीब है। इन शॉर्ट, गरीब है तो उनको बाहर कैसे लाया जाए? मनरेगा स्कीम है ना, नौकरी दो, 200 रुपए दिन का, कम से कम 100 रुपए, 20,000, तो गरीब रेशा से वो बाहर आने का चांस रहेगा। सो इस प्रकार से पॉवर्टी लाइन अलग अलग देश का अलग अलग है। अच्छा, अपन एक कैलकुलेशन करेंगे, मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेशन करना चाहता हूँ और तुम मुझे बताओ ये सही है कि नहीं कैलकुलेशन, ठीक है? ये कैलकुलेशन ऐसा है, अपन क्या करेंगे, मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक के दृष्टिकोण से और इंडियन दृष्टिकोण से क्या फर्क है। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, तुम्हारे पास मोबाइल है तो जरा कैलकुलेटर लेना और मुझे बोलना नंबर कितना। गवर्नमेंट बोल रहा है 1.90 पर कैपिटा पर डे। अब क्या करो, वर्ल्ड बैंक बोलता है 1.90, डॉलर का रेट कितना है? 80 पकड़ो, कितना आएगा? कितना? दिन का कितना? 152। और इंडिया का नीति आयोग का कितना है? कितना था नीति आयोग का? 32 रुपया पर डे, ठीक है। नीति आयोग का ये पर डे है। सो अपना नीति आयोग का डेफिनेशन बोलता है 32 रुपए से कम तुम कमाते हो तो गरीब हो। वर्ल्ड बैंक बोलता है 152। मिसमैच हो गया ना नंबर्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा
वक्त के साथ साथ चेंज करना होगा। तो ये एक वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है जो बोलता है $1.9, और इसके हिसाब से 21.2% इंडिया के पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। सो ये था पॉवर्टी लाइन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।